बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि खयानत साबिक वजीर आजम बानी PTI और उनकी अहलिया को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी पर रिश्वत सितानी का इल्जाम भी साबित हो गया है। अदालत ने मियां बीवी पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालती फैसले में करार दिया गया है कि बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। बानी और बुशरा बीबी खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब करार पाए हैं। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। बानी PTI और बुशरा बीबी 17 साल कैद रहेंगे। बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक तोशाखाना 2 केस में अदालत ने साबिक वजीर आजम और साबिक खातून अव्वल को मुजरिम करार दे दिया। बीवी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद सजा भुगतना होगी। जुर्म साबित होने पर अदालत ने 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद कर दिया। जज सेंट्रल की जानिब से 59 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में करार दिया गया कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि बुशरा बीबी को दिया गया बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। इस्तिगासा बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। फैसले में ये भी लिखा गया कि स्टॉक रजिस्टर में तहईफ के इंदराज के शवाहिद मौजूद नहीं, जबकि काबीना डिवीजन के खत के मुताबिक तहईफ वजीर आजम ऑफिस की तहवील में थे और साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने तहईफ तोशाखाना में जमा न करवाने का बयान दिया। बुशरा बीबी के मुताबिक तहईफ कवायद के मुताबिक जमा कराए गए, तो हम तहईफ जमा कराने के सबूत कोई फराहम नहीं कर सका और बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का हकीकतन इनकार भी नहीं किया गया। समात के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। बानी PTI को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 में बानी और अहलिया को सजा हुई तो 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को भी सजा सुनाई गई। लाहौर ATC ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा हुई। असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 22 मुल्जिमान को बरी किया। कलमा चौक में कंटेनर जलाने के केस में 5 मुल्जिमान की बरियत का फैसला सुनाया। 9 मई वाक़यात का मंतकी अंजाम की जानिब एक और कदम। लाहौर ATC ने एक और फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद समेत 29 दीगर मुल्जिमान को भी 10 साल कैद की सजा हुई है। सजा याफ्ता अफराद मुसल्लह हुजूम की क़यादत करने के मुजरिम करार पाए। इन अफराद ने पुलिस एहलकारों पर थप्पड़, अंडे और पेट्रोल बम फेंके। सजा पाने वाले अफराद सरकारी गाड़ी में सफर कर रहे थे। जुर्म 10 मई 2023 को लाहौर गुलबर्ग मार्केट के करीब किया गया। रियासत ने 9 मई के मुआविनीन और मुहर्रिकीन को शिकंजे में लाना शुरू कर दिया है। DG ISPR ने कहा था 9 मई की जिम्मेदार PTI क़यादत को कटहरे में लाया जाएगा। सजाएं असल मंसूबा साज बानी PTI की हतमी सजा की जानिब एक अहम पेशरफ्त हैं। 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं। हमें अपने निज़ाम पे, सजा और सजा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द। 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा पर PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज इंसाफ का कत्ल हुआ, ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। पहली बार एक ही जुर्म में 4 बार सजा सुनाई गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी तनकीद, बोले कि फैसले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इंसाफ का कत्ल हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम एंटर होंगे तो एक नए साल के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई राह लेके हम जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब ऐसे फैसले आए जो आईन कानून के मारबा हो, जो आवाम में एक मायूसी की लहर फैलाए, तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें।
ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को एक ही जुर्म में एक ही किस्म के एलिगेशन पे 4 मर्तबा सजाएं हो गई। नाइंसाफी पर मुबनी फैसला हुआ है। तमाम दुनिया जानती है कि ये जो ड्यू प्रोसीजर है इंसाफ का वो नहीं फॉलो किया गया और ना ही जो है उनकी मौजूदगी में ये फैसला किया गया है। हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही जो नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था उसको जो है माफ कर दिया जाता था और वो तमाम केसेस से बरी हो जाता था। तो हमारे अदालतें सिर्फ फैसले ही कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर साबित हुआ। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दुबई में बेची गईं। राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहा तोहफे किसी शख्स के नहीं रियासत के होते हैं। तलाल चौधरी ने सजा को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया। बोले तोशाखाना ओपन एंड शट केस था, कोई सियासतदान या पॉपुलर होकर सजाओं से नहीं बच सकता। साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। ये जो ज्वेलरी सेट है और ये जो घड़ी थी वो एक मुल्क से वो मिलती है तोहफे में। तोहफा आपको मिला है, तोशाखाना में वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। दुबई में एक आदमी बता रहा है कितने करोड़ में जो है वो मैंने खरीदा है। जुर्म जो है वो ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने पूरे का पूरा तोशाखाना ही साफ कर दिया। इसको सियासी ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है। कोई पॉपुलर है या सियासी है ये कहना बेगुनाही के लिए काफी नहीं है। उसके लिए साबित करना होता है सियासतदान होने से कानून तोड़ने की आपको इजाजत नहीं मिल जाती, बल्कि आप ज्यादा पाबंद हैं। तो बार बार इस केस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। सादा सा केस है, ओपन एंड शट केस है। उस्मान हादी बांग्लादेश के नौजवानों में नई रूह फूंक गए। नौजवान सियासी रहनुमा की नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की। बड़े भाई ने जनाजा पढ़ाया, लोग धाड़े मार मार कर रोते रहे। इस मौके पर मुजीबुर रहमान और मोदी सरकार के खिलाफ नारों से फिजा गूंजती रही। बांग्लादेश ने भारत को कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए कातलों को हवाले करने का मुतालबा दोहराया। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत किसी से ढकी छुपी नहीं। भारत ने शेख हसीना के बाद उस्मान हादी के कातलों को भी पनाह दे दी है। भारत से मुल्जिमान की वापसी का मुतालबा बांग्लादेश में जोर पकड़ने लगा है। उस्मान हादी के जनाजे के मौके पर शुरा से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने भारत को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का जिम्मेदार ठहरा दिया है। मुकर्रीन ने खबरदार किया है कि भारत बांग्लादेश में इंतशार फैलाने और शर पसंद अनासर की सरपरस्ती से बाज रहे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, उस्मान हादी ने बांग्लादेश को एक नई सम दी है, अब किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इससे पहले बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मुल्जिमान की फौरी हवालगी का मुतालबा किया। बांग्लादेश के नौजवानों ने भारत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। 1971 के बाद पहली बार रियासती दहशतगर्द भारत को बड़ा झटका। बांग्लादेशी नौजवानों ने मक्कार पड़ोसी को जूते की नोक पर रख लिया। अगस्त 2024 में खूनी इनकलाब बर्पा करके भारत नवाज वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का धड़न तख्ता किया। अब उस्मान हादी की शहादत ने बांग्लादेशी नौजवानों में एक और नई रूह फूंक दी है। कस्साब मोदी के साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान मुर्दाबाद के नारे बांग्लादेश की फिजाओं में गूंज रहे हैं। खुद भारत की पार्लिमानी कमेटी ये मानने पर मजबूर हो गई है कि दिल्ली सरकार बांग्लादेश में अपना असर रसूख खो चुकी है। बांग्लादेश अब एक नई नस्ल के उरूज, बदलते सियासी तवाजुन और इंडिया से बतदरीज दूर होता हुआ दिख रहा है। भारतीय पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इंडिया को बांग्लादेश से मुताल्लिक इतने बड़े स्ट्रेटेजिक चैलेंज का सामना है।